दरअसल मैडम मामला ये है कि मेरे भैया और भाभी गए थे होटल हनीमून में हनीमून मनाने। जब मैं वहां अंदर पहुंचा तो भैया भाभी का सामान भी नहीं मिला। मैं ये कह रहा था आपसे कि ये यहाँ पे जो दोनों लोग ठहरे थे ना, वो असल में मेरे भैया भाभी नहीं है। अरे वो तो स्मगलिंग करते हैं और हमारा माल लेके इस होटल में आए थे। पहले इन्हें ले गया, फिर पुलिस की गाड़ी में छोड़ गया। वेरी कोऑपरेटिव भूत यार। क्या बताऊं मैडम, वो इतने कमजोर थे कि वो साइन भी नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने ही आइडिया दिया। अरे मैंने ही उनका हाथ पकड़ के अंगूठा लगवा दिया था कि मास्टर दीनानाथ अपने पूरे होश में नहीं थे और उनका हाथ पकड़कर कागजात पर अंगूठा लगवा लिया गया। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। क्या हो रहा है? क्या बेच रहे हो? गार्डन बेच रहे हो क्या? होटल, अपना होटल हनीमून बेच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हुदा यूदा आरिज़दा, दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज़दा। ये जगह मेरे चाचा मास्टर दीनानाथ जी की है। मैं उनका भतीजा हूँ। मेरा नाम है अरुण। तो भाई होटल के मालिक, तू क्या कह रहा है कि यो वो अरुण है ही कोई ना, जिससे तुमने जो है वो हवेली खरीदी, जिसे होटल बनाया, रजिस्ट्री जिसके संग करी तुमने, वो है ये, वो है ही नहीं। नहीं नहीं मैडम, ये वो अरुण नहीं है मैडम जिससे मैंने हवेली खरीदी। अरे मैडम, अरुण क्या, ये उस अरुण का ए भी नहीं है। शीला शिलोंग में है। अच्छा, और भाई माली का तुम क्या कह रहे हो कि यो ही वो अरुण है, हैं जो दीनानाथ जो है मास्टर का भतीजा हो रहा? सही बात है मैडम, यही अरुण बाबू है। बचपन से हमने इनको ही देखा हुआ है। गुलाब में कांटे हैं। ओ, किसके बचपन से? इनके बचपन से या अपने खुद के बचपन से? मिस्टर डाला, ये खीर बड़ी टेढ़ी लग रही है। देखिए, माली के हिसाब से ये वो अरुण है जो मास्टर दीनानाथ का भतीजा है, और इस होटल के मालिक के हिसाब से ये वो अरुण ना है। इसका मतलब है कोई और अरुण है जिसने इन्हें वो हवेली बेची है। हाँ सर, है तो सही। और वो ही वो अरुण है जो मास्टर दीनानाथ को ले गया अपने संग और जबरदस्ती मतलब छलावे से उसने जो है अंगूठा लगवा के अपने नाम कर ली उनकी हवेली। ये अरुण तो है बहुत चालू इज़दा, जंगल से भाग आया भालू इज़दा। हाँ, वर्दी पहन के हमारे सामने आके बैठ गया भालू जंगल का। मैडम, अब सवाल ये है कि दूसरा अरुण है कौन? हाँ, और सवाल ये भी है कि अगर दूसरा अरुण है तो कहाँ है? सवाल यो भी है कि मास्टर दीनानाथ एक अनजान जो है इम्पोस्टर अरुण के संग गए क्यों रजिस्ट्री कराने? और सवाल यो भी है कि वो जो भी है, जो अरुण बनने का नाटक कर रहा है, उसको मास्टर दीनानाथ के साथ किसी ने पहले कभी कहीं देखा है कि नहीं? और इस सवाल का जवाब देगा ये माली। माली, बताओ, क्या अरुण का आना जाना था मास्टर जी के यहाँ? नहीं, हमने ऐसा कोई अरुण बाबू को वहाँ पे आते जाते नहीं देखा। हमने तो सिर्फ यही अरुण बाबू को देखा है। गुलाब में कांटे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि मास्टर जी के साथ घर पे और कौन रहता था? मेरे चाचा जी अकेले रहते थे, साथ में माली काका रहते थे। अबे ए माली काका, अबे तुम उस दिन के अपनी भैंस चराने गए थे जब एक अनजान आदमी तुम्हारे मालिक को ले गया, रजिस्ट्री करवा लाया, घुमवा लाया, चाट वाट खिलवाया लाया कतई? नहीं मैडम, हम तभी हमारी बेटिया के ससुराल गए थे क्योंकि हमारा नाती पैदा हुआ था। गुलाब में कांटे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, पैदा हुआ था? अरे वो तो पैदा, अरे यार हमारे यहाँ कोई ऐसे पैदा होता ना तो जश्न होता है, पार्टी तो हुई होगी यार। मतलब कुछ अच्छी मिठाइयाँ भी बनी होंगी, मतलब कचौरी बनी होगी, समोसे बने होंगे, गुलाब जामुन। वेल प्लीज कूल डाउन इज़दा, मैंने लप्पी के लिए खरीदा है एक गाउन इज़दा। तू पहन के नाच ले उसे। कैरी ऑन। मैडम, हम हमारी बिटिया के ससुराल गए थे 1 हफ्ते की छुट्टी लेके। जब हम वापस आए तब मालिक का कोई पता नहीं था।
और हवेली इन्होंने खरीद ली थी। और हाँ, प्रेमा का भी कोई पता नहीं था। प्रेमा? हु इज प्रेमा? है एक भली अच्छी औरत जो मालिक का पूरा ध्यान रखती थी, खाना पकाती थी, गुलाब में कांटे हैं। ओहो, मिस चौटाला, समझी कुछ आप? कोई थी जो मालिक का बड़ा ध्यान रखती थी, उसके लिए खाना बनाती थी। समझ रही हूँ सर। हाँ। एक काम करो बालकों, जरा अपने स्केच आर्टिस्ट ने बुलवाओ, इंटरनेशनल वाले ने, बढ़िया वाले ने। हैं? ये माली डिस्क्रिप्शन देगा और प्रेमा का स्केच बनेगा, और ये होटल का मालिक यो डिस्क्रिप्शन देगा उस अरुण का, इम्पोस्टर का, और उसका स्केच बनेगा। मैडम, मैंने दोनों स्केच बना ली है, पेंसिल नोकीली है। ऐसा है, अगर तो अरुण मिल गया तो प्रेमा मिल जाएगी, और अगर प्रेमा मिल गई तो अरुण मिल जाएगा। मैडम, ये जरूरी थोड़ी ना है, ये क्या बात हुई? जरूरी है, क्योंकि वो अरुण ही प्रेमा है और प्रेमा ही अरुण। ध्यान से देखो दोनों स्केच में। अबे क्या घुस जाएगा मेरे अंदर? ओह माय गॉड। हाँ मैडम, वो तो मतलब गुलाब में कांटे हैं? मतलब कि प्रेमा औरत नहीं, एक मर्द थी। ओ माली काका, अच्छा हुआ आप बच गए। तो मतलब असल में बात यह है कि ये जो बहरूपिया जो अरुण है, वो प्रेमा बनकर मास्टर जी के लिए खाना बनाना शुरू किया उसने। बड़ी बड़ी सेवा की उसने, और फिर अरुण बनकर मास्टर जी का अंगूठा लगा दिया उसने कागजात पर, और हवेली अपने नाम कर दी। अरे मास्टर जी आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आपसे पेन भी पकड़ी नहीं जा रही है। खैर छोड़ो, आपका काम मैं अभी करा देता हूँ। लाइए। ठीक है। ये लीजिए भाई, हो गई रजिस्ट्री। करेक्ट। हाँ ना, और हवेली हमारे सर को बेच दी। बच के रहना। और अब मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया मैडम। अब मेरा क्या होगा? शीला शिलोंग में है। हाँ। अबे शीला तो शिलोंग में हो रही, पर हम तो यही हैं। तू टेंशन ना ले। गोपी गुलगुले, ये अरुण का स्केच लेके जाओ, और इस बहरूपिये का जो है ना, ढूंढो पूरे गांव में, दिखाओ लोगों को, कोई तो पहचानता होगा इसे। गड्डी जाती है छलांगा मार दी, एलो जी मैनू याद आवे मेरे यार दी। ओए गड्डी जाती है छलांगा। क्या चमेली का ढाबा। वेल गुलगुले, बात कहूंगा मैं दो टूक इसदा, मैनू लगी है बहुत भूख इसदा। हाँ यार गोभी, भूख का तो नाम मतलब, मुझे कितनी भूख लगी है यार। सुबह इतना जल्दी में निकला कि बस 12 पराठे खाए और निकल लिया। यहाँ लोगों से पूछ के गए हैं हम थक इसदा, सुबह से मार रहे हैं हम झक इसदा। हाँ तो अब आ गए ना ढाबे पे, अब पहुंच गए तो खाते हैं ढाबे पे। हाँ हो जाए, मंगा कुछ चल। मैं कहा भाजी सादा ऑर्डर भी ले लो। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। बताइए साहब क्या खाएंगे आप? क्या खाएंगे? एक काम कीजिए, आपके यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है ना, वो सब 2-2 प्लेट ले आइए।
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या बात है गोभी, क्या बात है। आजकल के बच्चे मतलब कमाल है। पूरी पोइट्री बोल दी इसने यार। मैं जब इसकी उम्र का था ना, तब मुझे बोलना तक नहीं आता था। वैसे किसका बच्चा है ये? अजय ये मेरा बच्चा है साहब, मेरा। और ये जो पढ़ाई लिखाई की अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ना, वो बुजुर्ग से एक मास्टर जी हैं, बस उनकी कृपा है जी। वरना तो आप जानते हैं कि इस गांव के अंदर ना तो स्कूल है ना स्कूल मास्टर। वेल हुदा इज द मास्टर, फेलो इज द पानी में उतर गई बफेलो इज द। देवता पुरुष है जी मास्टर जी, देवता पुरुष। वो ना पूरे गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते रहते हैं, और बदले में हम गांव वाले उनको ना खाना वाना खिला देते हैं, और उनके लिए एक छोटा सा ना घर भी बना रखा है जी। क्या बात है वो भी, कहाँ होते हैं ऐसे लोग आजकल, मतलब वेरी नाइस। ये मास्टर जी कब से हैं आपके गांव में? कुछ दिन पहले ही आए थे जी। उनका नाम है जी मास्टर दीनानाथ। दीनानाथ? वो भी कहीं वही मास्टर दीनानाथ तो नहीं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं? मे बी। मैडम को और सर को फोन करके तुरंत यहाँ बुलाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो त्याई छः, दो त्याई छः, दो चौको आठ, दो चौको आठ। मास्टर दीनानाथ, आप लोग? आप मास्टर दीनानाथ हैं? वो पुरानी हवेली के मालिक? हाँ जी, मैं ही हूँ। आप इसे पहचानते हैं? अरे हटाओ इस दूध को हमारे सामने से। घंटी बज गई, टन 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 टन। अरे पुलिस वाला है यार। सॉरी। मास्टर जी, इसकी असलियत हम सबके सामने आ चुकी है। हम जानते हैं कि इसने पहले प्रेमा बनकर आपके यहाँ काम किया और फिर अंगूठा लगवाकर पूरी हवेली अपने नाम कर दी, और फिर वही हवेली होटल वाले को बेच दी। बेटा, मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। मास्टर जी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप हमें सही सलामत मिल गए। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि आपका भतीजा अरुण वो भी विदेश से आ गया है। सच? मास्टर जी, लेकिन एक बात हमारी समझ में ना आई, आप यहाँ क्यों छुपे हैं? मैडम, क्योंकि वो मुझे मार देता। घंटी बज गई, टन 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 टन। अरे पुलिस वाला है। अरे मास्टर, सॉरी मैडम। मैडम देखिए, क्या है ना कि उससे ज्यादा तो खतरनाक बात ये थी कि अगर हमारा भतीजा अरुण यहाँ आता ना, तो ये शैतान उसको मार देता। अरे इसीलिए मैडम मैंने जो है चिट्ठी लिख के उसको वहीं पे रोक दिया ताकि वो यहाँ ना आवे। अरे इसीलिए मैडम मैंने जो है चिट्ठी लिख के उसको वहीं पे रोक दिया ताकि वो यहाँ ना आवे। घंटी बज गई, टन 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 टन। क्या कर रहे हैं आप? अब क्या हुआ ना कि वही लेटर पढ़कर आपका वो अरुण
चिंता में ही आ गया। लेकिन आप चिंता ना करिए, पुलिस आप लोग के साथ है। पर एक गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। आप अगर यहाँ हैं तो वहाँ हवेली में मास्टर दीनानाथ का भूत बन के कौन भटक रहा है? खैर, अब आप मिल गए ना, तो आज रात इस रात से भी पर्दा उठा देंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मालिक कहाँ गए? मेरे मालिक कहाँ गए? माली? तू? हाँ मैडम, मैडम मैं भूत बनकर इसलिए यहाँ पे घूम रहा था क्योंकि मुझे शक था कि मेरे मालिक के साथ कुछ गलत हुआ है। ये हवेली किसी ने धोखे से उनसे हत्या ली है, गुलाब में काटे हैं। इसलिए मैडम, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को टिकने नहीं दे रहा था। और वो जो हनीमून कपल यहाँ पे रहने आया था, उसका किडनैप भी मैंने ही करा था। और मैडम, जानबूझकर उनके सामने मैंने ये प्रॉपर्टी का जिक्र किया था और आपकी जीप में उनको बिठा दिया था ताकि वो लोग आपके सामने ये प्रॉपर्टी का जिक्र करे और आपको शक हो जाए। और वो शक बिल्कुल सही निकला मैडम, आपने ये केस सोल्व कर दिया। मालिक, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे आ गए। आज मुझे पता चला कि गुलाब में खुशबू भी होती है, सिर्फ कांटे नहीं। मिस्टर डाला, ये केस तो सॉल्व हो गया, ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन वो दूसरी मिस्ट्री का क्या करें? अरुण को कहां से ढूंढे? अरुण को कहां से ढूंढे? उसको पकड़ने के लिए बिछाना पड़ेगा कोई जाल इसदा, लंबे घने मुलायम है, मेरी गर्लफ्रेंड लप्पी के बाल इसदा। रिश्ते को नाम भी दे दिया गया है, गर्लफ्रेंड। सर, जब यो गुत्थी सुलझ गई है तो अरुण भी कहाँ जाएगा? गोपी, हेलो। हैं? तुम यहाँ पर कमिश्नर साहब के घर पे क्या कर रहे हो बे? जूते हमेशा करने चाहिए पॉलिशेस दा, सर ने बुलाया था करवाने मॉलिशेस दा। यस सर, बताइए आप किस लिए हमें जो है बुलवाया? चंद्रमुखी जी, वो पिछले हफ्ते ना गंज में ना ऐसी घटना घटी थी। गौरीगंज में घटना घटी है। जिसमें एक घर में काम करने वाली औरत लाखों के जेवर लेके फरार हो गई। काम वाली लाखों के जेवर लेके फरार हो गई। ओ, तो सर आपको लग रहा है कि ये उसी अरुण का काम है? नहीं सर, लेकिन हो सकता है ये कोई और भी हो सर। नहीं,
दोनों में समानता है, दोनों में समानता है। समानता समांथा फॉक्स। क्या है कि दोनों में एक औरत इन्वॉल्व है और जो घर के मालिक है ना, वो बुजुर्ग है। मालिक बुजुर्ग हैं। हाँ सर, आपका शक हो सकता है सही हो, इन वारदातों के पीछे हो सकता है अरुण का हाथ हो, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम 2-3 दिन में जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा सर। सर आप फिक्र ना करिए, मिस्टर चौटाला, कोई ना कोई आइडिया निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई जाल बिछाना पड़ेगा और कोई ना कोई दाना डालना पड़ेगा कि वो अरुण चुग ले। सर दाना तो बाद में चुगेगा अरुण, पहले यहाँ कोई है जो हमारा रेफ्ता चुगने वाला है। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही घंटीला मुन्नी और शीला एड़िया आ रहा है। थारे किस में क्या आ गया? नहीं मैडम, आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। तो थारे दिमाग को थारी बाडी से अलग कर दूंगी, जुदा सेपरेट, फिर देगा आइडिया। तो मैडम एक पेड़ के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। सर टेंशन मत लीजिए, अब मजा आ गया। बस देखते जाइए किस तरह ये अरुण हमारे जाल में फंसता है। फॉलो हिम। वेल मॉम, शी इज न्यूज़पेपर एजेंसी वाला इज द, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था वैजंती, एक का माला इज द। तू जरा अपने आप ने समेट ले जरा, वरना लोगों की तस्वीरों पे माला चढ़ाने में मैं एक्सपर्ट हो रही हूँ। कैरी ऑन। देखो यार, तुम जो भी हो, जरा अपने बारे में खुल के गला खखार के जुल्फों को सवार के मैडम के सामने बोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की रबड़ी इमरती के साथ मिल के डोने में कहीं सर्व हो गई कोने में, तो हमारी मैडम 1 नंबर की लेडी मगरमच्छ की क्लासमेट से, मेरा मतलब है चिंगारती हथनी की कॉपी कैट से, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज द। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। मैडम, मैं हूँ खबरों की दुनिया का बादशाह, सुर्खियों का शहंशाह और ब्रेकिंग न्यूज का बॉन्ड, श्री टिल्लन त्रिपाठी जी। अखबार छप गया यार, कल सवेरे के तमाम सारे अखबारों में एक ऐड जो है छप जानी चाहिए हमारी। छप जाएगा मैडम, बिल्कुल छप जाएगा। अरे जब टिल्लन त्रिपाठी की न्यूज एजेंसी छपे हुए अखबारों में कुछ भी छाप सकती है ना मैडम, तो ऐड क्या चीज है मैडम। अखबार छप गया। हाँ, वो तो ठीक है, बस ये जो ऐड है ना, वो 1 दिन नहीं, लगातार 3 दिन छपना चाहिए। लगातार बार बार होनहार धुआंधार मेरे सरकार। छपेगा, जरूर छपेगा, छपा छप छपेगा मैडम। और फिर मैंने तो आपसे कहा ना मैडम कि टिल्लन त्रिपाठी जी की न्यूज एजेंसी जो चाहे जब चाहे जहां चाहे कुछ भी छाप सकती है मैडम। वेल, मत करो इतनी फेंकम फाकी इज द, मैं हूँ चौकी का राकी इज द। देखो भाई, ऐसा है कि हमारी एक ऐड है, वो तुम छाप लेना जरा कल। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। अरे मैडम, मैं इंटेलिजेंट आदमी, आपने समझाया, मैं समझ गया। कल सुबह के अखबार में जैसा मैटर आप चाहती हो ना मैडम, वैसा मैटर ऐड के तौर पे छप जाएगा मैडम। अखबार छप गया। सही, ठीक है, फिर तू भी छप ले यहाँ से, चल। थैंक यू मैडम, गुड बाय, टाटा, सी यू, एक्सक्यूज मी प्लीज। वेल,
क्या ये आइडिया होगा क्या सक्सेसफुल इज द बनारस में है गंगा जी का पुल इज द। अरे क्या बात कर रहा है गोपी, अरे मेरा आइडिया है। मेरा मतलब है कि आइडिया मैडम का ये है, बस आया मेरे दिमाग में है ना। बस अब कल सुबह ये ऐड छपेगा और फिर वो अरुण हमारे जाल में फंसेगा। हाँ, और ये भी इंतजार है तो कल सवेरे का। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अबे चल बे, चल 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 चल। आंटी जी आप बहुत सही जगह पर आई हैं। मुलायम सिंह गुलगुले बुजुर्गों की सेवा में हमेशा हाजिर है। बताइए किसके खिलाफ आपको एफआईआर लिखवानी है? आंटी आपका हाथ तो एकदम हमारी मैडम के जैसे सेम रैप्टा मारा आपने। ये है मम्मी जी ही इज द, मैं खाता हूं असली घी इज द। अबे क्या बात, अरे हाँ, अरे मैडम ये तो आप हैं। मतलब एकदम आपके मोटे मोटे हाथों से, मेरा मतलब है आपके गोरे गोरे हाथों से एक मोटा मोटा रैप्टा जो आपने मेरे मोटे मोटे गालों पे मारा है मैडम, एकदम सेम टू सेम। मुझे लगा कैसे सेम हो गया एकदम। क्यों नहीं अंकल जी, तुम्हें तो भैया कुछ ब्लैंक हो तुम पालने के लल्ले हो। तुम्हें तो कोई आइडिया ही ना है कि के पिलाने के केस के चल रहा है, किसको गेटअप लेके कहां जाना है डिस्गाइज में। अबे इसे डालो इस छिचोरे ने अंदर। ये मैं जो है बुढ़िया का गेटअप लेके जैसी बाहर निकली, जितने मोहल्ले के जो है बुढ़ऊ लोग हैं एकदम रोमियो गिरी पे उतर आए। अगले हफ्ते जो है ना एक राउंड पे जाएंगे, मैं पूरे शहर से ना इन्हें खलास करूंगी इन ओवर। थारे जैसे बिल्कुल, थारी जगह भी जेल में ही है। नहीं मैं तो कह रही हूँ तुम सब अब चलो यार, बहुत हो गया। प्लेनेट अर्थ पे बहुत रह लिए। यस सर, क्या हो गया सर? कुछ नहीं हो मिस्टर डाला, हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप तो जवानी में। सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? ऐसी अश्लील बात आप। अबे अश्लील बात हमने कब अश्लील बात कही बे? हम कहना कुछ चाहते, तुम हमारे मुंह में कुछ और डाल दे, तो हम जो कह रहे हैं हम कहेंगे ना। तुम क्यों सोच रहे हम जो कह रहे हैं? हमें तुम्हारे सामने कुछ नहीं बात करनी। मिस्टर डाला आप जरा वहां चलिए, हमें इनके सामने कुछ बातचीत नहीं करनी। मिस्टर डाला एक्चुअली हम ये कहने जा रहे थे कि आप जवानी में जितनी खूबसूरत लगती है, जब आप बड़ी हो जाएगी, 60 साल की हो जाएगी, तब भी आप इतनी ही ब्यूटीफुल लगेंगी। वेल मॉम, सर इज राइट इज द, गुड मॉर्निंग गुड नाइट इज द। हाँ तू बिल्कुल बीच में आके ना यहाँ बिल्कुल ऐसा है जो मेन केस है उसके बारे में जरा सुन लो ध्यान से। सॉरी। मैं यो ओल्ड लेडी का गेटअप लेके चिटपुड़ियागंज के हाउस नंबर 14 में आज जाके बैठ जाऊंगी और अरुण का इंतजार करूंगी। और तुम सब लोग आप सर बिल्कुल सतर्क रहना। एक बार अरुण आए तो बच के जाने ना पाए। मैडम जी आपने अखबार में ऐड दिया था। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
मिस्टर डोला बोर हो गए बाहर यार, दुनिया भर की औरतें आ गई, वो अरुण नहीं आया अब तक, पक गए। वेल कहीं अरुण को हो तो नहीं गया शक हम मारे हैं यहाँ पे झक और क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट करते ना सर, आप भी सर वेट करते हैं, आएगा, लेट हो गया होगा कहीं पे। चुप हो जा तू, बिल्कुल कतई यहाँ पे ना वर्दी में आके एकदम, और किसी को शक ना भी हो तो भी हो जाए, बाहर जाके छुप के वेट करो पेशेंटली। अरुण आएगा और जरूर आएगा, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। खाना वाना तो खिलाइए तो, प्यार से तो बोलो एक बार सर प्यार से तो बोलो, प्यार से बोलो। अब मिस्टर डोला क्या बताए क्या हुआ उधर, ज्यादा बता तो नहीं सकते, लेकिन एक बात आपसे कह सकते हैं कि आपका प्लान तो बिल्कुल ही फेल हो गया मिस्टर डोला, सच में। सर बुलबुले अब तुम्हारा क्या है कहना है इसदा, मैं हूँ तोता, लप्पी है मैं ना इसदा। हाँ यार पता नहीं यार गोपी, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब मैं मैडम का आइडिया जो मेरे दिमाग में आया हो वो फेल हो गया हो, लेकिन पता नहीं यार इस बार कैसे आइडिया फेल हो गया यार। हाँ मिस्टर डोला, हमने सोचा था कि वो अरुणा बन के हमारे सामने आएगा, लेकिन उसके बजाय 5 औरतें आ गई हमारे सामने, और वो जब आ गई तो हम थोड़े कंफ्यूज हो गए कि वो अरुण कौन है, तो अरुण तो मिला नहीं, हम ऐसे ही किसी और से जरा टकरा गए वहां पर। हाँ सर याद है ना मुझे सर, मैंने देखा था ना जब आपने उस औरत को पकड़ा और उसने मतलब रसीद के खींच के एक रैप्टा आपको लगाया था सर आपके गाल पे। अबे किसकी हिम्मत नहीं हमें लपड़ मार सकता कोई, समझे? वो बस हल्का सा धक्का लग गया था, वो मैडम में औरतें थी तो हमने थोड़ा लिहाज कर लिया, वैसे किसकी हिम्मत नहीं, थप्पड़ पर नहीं मारा मिस्टर डोला, हल्का सा धक्का वो मारा ऐसे खाली, बाय मिस्टेक, वो भी बोला सॉरी बोला उन्होंने बाद में। वेल अब कैसे पकड़ में आएगा अरुण इसदा, लप्पी का फेवरेट कलर है मरून इसदा। जरूर पकड़ में आएगा अरुण, तो क्या हो गया अगर एक बार जो है फेल हो गया प्लान, वैसे भी 3 दिन तो छपनी है ना वो ऐड, हो ना हो उसके मुंह में खून लग ही गया होगा, उसने वो खबर तो पढ़ी ली होगी कि एक बूढ़ी औरत अकेली रह गई, एक अमीर बूढ़ी औरत, और वो जरूर आजकल में एक काम वाली बाई बन के जरूर आएगा। आर यू श्योर मैडम? हाँ आई एम श्योर, बस देखना ही हो है कि आज रात अरुण आता है या नहीं। क्या सर कब तक वेट करेंगे सर? सर मुझे नहीं लगता वो आएगा सर, नहीं सर। एक बात कहे, हमें भी नहीं लगता वो आएगा, बड़ा शातिर है वो अरुण नाम का आदमी, बड़ा शातिर, इतनी आसानी से ना हमारे जाल में फंसेगा नहीं वो। हाँ वाली नहीं है सर, लेकिन ये बात मैडम को कौन समझाए, वो तो एकदम कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रही है कि वो आएगा, जरूर आएगा, वो तो कह रही है उसके मुंह में खून लग गया है तो कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा, पता नहीं कब आएगा। Well, excuse me, ladies and gentlemen, friends, Romans, and countrymen. चलना चुप ना बे, चुप ना। अभी क्या है friends, Romans, countrymen? Please, patient. कौन है? कौन है पेशेंट?
कुछ बेचने आई हो, साबुन वाबुन? चलो कोई तो आया, अकेले घर में चलो आओ। संभालिए माँ जी, संभालिए। देखो ना, आज के जमाने में बुढ़िया को सहारे की कितनी जरूरत होती है ना। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। अबे ये तो अरुण ही है। सर ये तो अरुण है सर। हाँ ये तो अरुण है। आपने कल अखबार में इश्तिहार दिया था ना कि आपको काम वाली पाई की जरूरत है, जो घर का सारा काम करे, खाना बनाए। तो मैं आ गई हूँ आपकी सेवा करने। और देखना, ऐसी सेवा करूंगी आपकी कि आप जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाएंगी। वैसे आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? मेरा मतलब कोई रिश्तेदार, कोई बच्चा, नाती पोता, कोई बुढ़ो? मेरा तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। 4 पति थे, अरे एक एक करके सब निकल लिए ना। अब अकेली रहती हूँ इतनी बड़ी हवेली में। अच्छा। हाँ, और क्या है ना कि बटलू के जो पापा थे वो हमारे पहले वैलेंटाइन पे 9 लाख का हार देके निकल लिए, तो वो तो फ्रीजर में रखा है। और टकलू के जो पापा थे उन्होंने दिवाली पे 16 सोने के बिस्किट बनवाए थे। बिस्किट? हाँ, सोने के। वो ओवन में रखे हैं। और मेरे बाकी सारे गहने और जेवर और पैसे जो है ना, वो कालीन के नीचे दबा रखे हैं। ऐसी ईंट निकाल के देखोगी ना, मिलेंगे। अब डर लगा रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। वैसे भी अकेली बुढ़ी हो चाहे बुढ़ा, लोग लूट ही लेते हैं। नहीं नहीं, सही कह रही हैं माँ जी आप। और आपने जो सारा सामान है ना, एकदम सही जगह छुपा कर रखा है, उसे वहीं रहने दीजिएगा, एकदम सेफ रहेगा। वैसे आजकल के नौकरों का कोई भरोसा नहीं होता, अपने मालिक को ही लूट कर चले जाते हैं। आजकल के जो नौकर हैं उनके बारे में तो आप एकदम पूछिए भी मत। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अलग टाइप की हूँ। चलो अच्छा ही है, तुम अच्छी हो, प्रेमा जैसी नहीं हो। प्रेमा? क्या हुआ, तुम प्रेमा को जानती हो क्या? प्रेमा? प्रेमा? नहीं 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 नहीं, मैं किसी प्रेमा को नहीं जानती। अरे तो अच्छा हुआ ना। मैं जानती हूँ प्रेमा को, मतलब जानती थी। कैसी थी वो, बाप रे। वैसे तुम में और प्रेमा में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो भी काम करती थी, तुम भी काम करती हो। अच्छा। पता है उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? पहले जहाँ काम करती थी ना प्रेमा, वहाँ का जो मालिक था, उसको नशे का कुछ खिला पिला के अंगूठा लगवा के उसकी हवेली अपने नाम कर ली। आपको कैसे पता है ये सब? अरे प्रेमा का जो मालिक था वो मेरा अरे रिश्तेदार था ना, दूर का, इसलिए पता है। अभी पता नहीं बेचारा जिंदा भी है या मर गया। मुझे तो लगता है प्रेमा ने उसका खून कर दिया। नहीं, प्रेमा ने खून नहीं किया। मैं जानती हूँ प्रेमा को। अच्छा। पता है उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? पहले जहाँ काम करती थी ना प्रेमा, वहाँ का जो मालिक था, मुझे तो लगता है प्रेमा ने उसका खून कर दिया। नहीं, प्रेमा ने खून नहीं किया। मेरा मतलब है प्रेमा ने खून थोड़े ही ना किया होगा, आप भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि प्रेमा ने मास्टर दीनानाथ को खून नहीं किया होगा? यस! माँ जी, वैसे आप जितनी बूढ़ी लगती हैं उतनी बूढ़ी है नहीं। तो तुम भी
भी जितनी औरत दिखती हो उतनी हो कहाँ? अबे शालिनी उर्फ प्रेमा उर्फ अरुण, मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला और यो सब नाटक तेने फंसाने के लिए हमने किया था। यू आर अंडर अरेस्ट। हैंड्स अप। कौन है बे? तुम्हारे डैडी और साथ में तुम्हारे 2 चच्चू भी आए हैं। क्या कर रहे हो यार? अब ये चाकू तो फेंक दो भाई, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, अगर लग जाए तो खून निकल आता है। फेंको। वेल, आ गई है पुलिस की टोली इसदा, फेंक दो चाकू वरना चल जाएगी गोली इसदा। केस अरुण सॉल्व। लेके जा ससुरे को। आइए आंटी, आइए आइए आइए। Come on, baby. माय ब्यूटीफुल ओल्ड क्यूट बेबी, क्या कमाल का काम किया आपने मिस चौटाला, सच में। इसी खुशी में हम जाके चंदू चाट वाले की बढ़िया सी बर्फी खाएंगे। व्हाट से? नेकी और पूछ पूछ सर, चलिए। चले। क्या हुआ मिस चौटाला? सर एंकल ट्विस्ट हो गया, मतलब मोच आ गई बहुत तेज वाली, मैं चल नहीं पाऊंगी। आज का प्रोग्राम कैंसिल सर। मिस चौटाला, बर्फी तुम आपको खिला कर आएंगे। As you say, sir. चले।